देश भर में 22 अप्रैल यानी आज ईद मनाई जा रही है। सुबह से ही मस्जिदों में ईद की नमाज के लिए रोजेदार जुटने लगे थे। 21 अप्रैल की शाम को भारत में ईद का चांद देखा गया था। इसके साथ ही रमजान का महीना पूरा हो गया। इस्लामी कैलेंडर में रमजान के बाद शव्वाल का महीना आता है। इसी महीने के पहले दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है। प्रदेश भर में कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में हजारों की संख्या में रोजेदारों ने ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने ऐशबाग ईदगाह पहुंचकर नमाजियों को ईद की शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ईद के मुबारक मौके पर बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत और खासकर उत्तर प्रदेश में एक एक मुस्लिम भाई बहनों के हक और हुकूक के लिए, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। रमज़ान के पाक महीने के बाद आज पूरे देशवासियों ने मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ ईद का ये त्यौहार मनाया। देश के हर मस्जिद में ईद की नमाज हुई और हर मस्जिद से आज देश की तरक्की के लिए, आपसी अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। और तमाम देशवासियों को आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ईद की मुबारकबाद पेश की है। और हम सब मिल के एकजुट होकर तरक्की की तरफ आगे बढ़ें, हमारा मुल्क आगे बढ़े। हम सभी जितनी भी जाति धर्म मज़हब के लोग हैं, सब भाईचारे के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें और देश की तरक्की में सबका योगदान हो। यही आज की ज़रूरत है और इसी ज़रूरत पे हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार काम कर रही है। आप सबको फिर तहे दिल से ईद की दिली मुबारकबाद। देखिए, त्यौहार के दिन, और मैं जानता हूँ कई बार दिल्ली से और नोएडा से वो सवाल आपके व्हाट्सएप पे आते हैं, वो पूछे जाते हैं। ये सवाल मुझसे ज़्यादा आपको अधिकारियों से पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए। मैं यही कह सकता हूँ कि डर का माहौल ना हो, खुशियों में भेदभाव ना हो। और जो हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं, आज चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोज़गारी है और किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, अभी गेहूं की फसल थी, क्या सरकार ने वो इंतज़ाम किए थे कि किसानों का गेहूं खरीदा जाए? सरकार का गेहूं खरीदने का इंतज़ाम पूरी तरीके से फेल रहा। बेरोज़गारी ख़त्म करने का कार्यक्रम फेल रहा। महंगाई कैसे रुकेगी? फेल है। और फिर राम राज्य, समाजवाद तभी संभव है जब जाति जनगणना हो। जाति जनगणना होने के बाद ही सबका साथ, सबका विकास होगा। जाति जनगणना से ही भाईचारा आएगा। जाति जनगणना से ही भेदभाव खत्म होगा। जाति जनगणना से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। जाति जनगणना से ही समाजवाद आएगा। जाति जनगणना से ही राम राज्य आएगा। निकाय चुनाव में रालोद से गठबंधन को लेकर सवाल। देखिए, ये निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे शहरों को जो कूड़ा बना दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ पर मेयर लखनऊ देख लें, कानपुर देख लें, इलाहाबाद देख लें, आगरा देख लें, और भी कई शहर हैं जो महत्वपूर्ण शहर उत्तर प्रदेश के हैं, उनको कूड़ा बना दिया अगर किसी ने, तो भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने सपना दिखाया था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी बनाना तो दूर, शहरों में आम लोगों को सुविधा नहीं दे पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, झूठे लोग, ये लगातार झूठ बोलते हैं। लखनऊ को जो कुछ सुंदर बनाया, अच्छा बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, वो समाजवादियों की देन है। आज जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, लखनऊ शहर को लखनऊ दिखाई दे रहा है, वो समाजवादियों की देन है। हमें उम्मीद है कि यहाँ की जनता समाजवादियों को मौका देगी, जिससे कूड़े की समस्या समाधान हो। भारतीय जनता पार्टी कभी कूड़ा नहीं ख़त्म कर सकती, क्योंकि वो खुद कूड़े के पसंद करने वाले लोग हैं। सर, जयंत चौधरी नाराज चल रहे हैं, ऐसी चर्चा आ रही है। ये आपको किसने बता दिया? अरे चैनल वालों, भाई लोगों, अपने पैकेज के हिसाब से सवाल मत पूछा करो।
टिकटों के बंटवारे को लेकर पश्चिमी उत्तर समाजवादी पार्टी ने सभी टिकट दे दी हैं। ये छोटा चुनाव है, हम कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करना चाहते हैं। बड़े चुनाव में हमारा गठबंधन है, छोटे चुनाव में हमने कहा कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करेंगे। और पॉलिटिकल सेलिब्रेशन है, छोटे कार्यकर्ताओं को हम कैसे निराश कर दें। कोई सभासद का चुनाव लड़ना चाहता है, कोई और छोटा चुनाव लड़ना चाहता है। चलिए, प्रेस के लोगों का धन्यवाद। वहीं अलीगढ़ में जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में रोजेदारों ने ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज में अमन चैन की दुआएं मांगी। ताजनगरी आगरा में भी ईद उल फितर का त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल फितर की विशेष नमाज प्रेम के प्रतीक ताजमहल के अलावा जामा मस्जिद, शाही मस्जिद सहित करीब 2 दर्जन से अधिक मस्जिदों में अदा कर देश में अमन चैन और शांति सौहार्द की अल्लाह से दुआ मांगी गई और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। वहीं गोरखपुर में मस्जिदों में अमन चैन की दुआ के साथ ईद की नमाज अदा की गई। हम 4 अलग अलग तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से आपने ईद अदा की है और क्या दुआएं मांगी है? आज हम लोगों ने 30 रोज़े रखने के बाद में आज 2 रकात नमाज अदा करी और 2 रकात नमाज अदा करने के बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ करी है अल्लाह से कि हमारे मुल्क को बुरी नज़र से बचा, हमारे मुल्क में भाईचारा कायम पैदा कर। जैसे हम सैकड़ों साल से रहते आए यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वैसे रहते रहे। कुछ लोग जो गंदी राजनीति कर रहे हैं उनको निश्तो नाबूद कर दे और हमारे यहाँ जो भी पहले जैसा माहौल था वैसा माहौल कायम कर अल्लाह पाक। और हम लोगों को हम सब यहाँ पर आज हम लोगों ने यही दुआ की है कि अब हमारे मुल्क में जो बुरे लोग आ गए हैं उनको यहाँ से हटा और जैसा हमारा देश था जैसे रहते थे हम भाईचारे के साथ। अगर हिंदुओं की बेटी हुआ करती थी तो सबकी बेटी हुआ करती थी, अगर मुसलमान की बेटी हुआ करती थी तो सबकी बेटी हुआ करती थी। हिंदू का चाचा हुआ करता था, सबका चाचा हुआ करता था और मुसलमान को सब चाचा कहते थे। तो जो हमारा भाईचारा था आज हम लोगों ने ये दुआ करी कि अल्लाह पाक वो वापस कर दे और जो नफ़रत की राजनीति हो रही है उसको निश्तो नाबूद कर दे। यही हमारा आज की ईद की नमाज के बाद दुआ थी हमारी। ईद के मौके पर क्या कहेंगे आप? ईद के मौके पर मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम मेरे वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ज़िला हुकाम मुबारकबाद पेश करता हूँ और मीर से लौट के जो MNA साहब को और तमाम कौम को। ये इस बात ही कहने में है जो हमने अपनी बराबर की हैं, काफ़ी हद तक उस पर असर हुआ है। बहुत सी मसाजिद में नमाज हुई है, लेकिन जब पब्लिक ज़्यादा हो जाए तो उनको बहादत मजबूर अगर उससे बनाया जाता है तो ये ऐसा जुर्म नहीं है। ठीक है ना? ये समझ प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? प्रशासन की तरफ कोई नहीं है, लेकिन हम खुद जानते हैं इस मसले को। इससे हम किसी दबाव में आकर बात नहीं कहते, हम तो वो बात कहते हैं जो हक है। लापरवाही देखने को मिली क्या? हम ये नहीं कह सकते हम इस सिलसिले में बगैर किसी से कोई बात नहीं। हजरत अंदर थे सब शहरवासियों को क्या संदेश देंगे ईद को लेकर? मुबारकबाद देता हूँ और यह कि आपस से गले हुए हैं, इत्तेहाद कायम रखें, अमन अमान कायम रखें। पूरे देश में आज ईद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ईद के पावन मौके पर मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मस्जिदों में अमन चैन की दुआ के साथ ईद पर नमाज अदा की गई। 1 माह तक चलने वाले रमज़ान के माह के बाद जुमा पर अलविदा की नमाज अदा की गई थी। शनिवार को मुस्लिम भाइयों ने देश दुनिया में शांति की कामना के साथ शहर की मस्जिदों में नमाज अदा की और गले मिलकर एक दूसरे को इस मुबारक पर्व पर मुबारकबाद भी दी। इस दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर में अलग अलग मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। शनिवार को नॉर्मल स्थित दरगाह हजरत मुबारक खां शहीद मस्जिद, समारोह की मुकीम शाह जामा मस्जिद, मरकजी मदीना जामा मस्जिद रेती चौक,
सब्जपोश हाउस मस्जिद जाफरा बाजार सहित कई जगहों पर ईद की नमाज अदा की गई। पुलिस प्रशासन ने मस्जिदों और चौराहों पर भारी पुलिस बल की व्यवस्था की हुई थी। पुलिस द्वारा जगह जगह पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही थी। मैं जो है यही मांग रहा हूँ कि देश में अमन और शांति रहे। अब क्या क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? संदेश यही देना चाहेंगे कि सब लोग मिल बांट के रहें। और आज के दिन कुछ स्पेशल बनाया जाता है? जी, आज के दिन जैसे सेवई बनाया जाता है, दही बड़ा बनाया जाता है, छोले बनाए जाते हैं, लोग आते हैं, मिलने आते हैं, ईदी मिलती है। दूसरे को बधाई भी देते हैं। जी, आज 30 दिन का रोज़ा रख के ये ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। क्या दुआ मांगी है आपने आज इससे? हमने यही मांगा है कि इस मुल्क में अमन शांति बने रहे, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बना रहे और जितनी परेशानियां जो चल रही है वो सब दूर रहे और लोग सही राह पर चले, बच्चे सब पढ़ाई दुनिया में दोनों में हासिल पाएँ। ये भी बताया जाता है आपसी भाईचारा का पर्व मनाया जाता है? हाँ, बहुत क्यों नहीं मनाया जाता है। हमारे हिंदू दोस्त हमारे घर पे आते हैं, हम लोग उनके त्योहारों पे जाते हैं, क्यों नहीं मनाया जाता है। क्या नाम आपका? मेरा को ईद मुबारक हो। और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, पूरे रमज़ान की हम लोगों ने इबादत की है और आज जो है ईद का दिन यानी खुशी का दिन है, मसरत व शादमानी का दिन है। इसलिए आज हम लोग सब लोग मिलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर के। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग मुसाफ़ा करते हैं, मुआनका करते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, गले मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। और आज के दिन नए नए कपड़े पहनते हैं, जिसके पास जो चीज़ मुयस्सर है, अच्छे से अच्छा कपड़ा, और नहीं है नया कपड़ा तो पुराने कपड़े साफ़ सुथरा पहन करके ईदगाह की तरफ आते हैं। और अच्छा से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन आज के दिन खाने पीने का भी इंतज़ाम होता है और गरीबों में तकसीम किया जाता है, हर तरह से उनकी मदद की जाती है। आज के दिन भारत में जो स्थितियां हैं उसके लिए क्या दुआ मांगा आप लोगों ने? हाँ, अमन के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए और पूरे ख़ास करके यूपी के लिए और इंडिया के लिए, भारत के लिए हम लोगों ने दुआ की है अमन और सलामती के लिए, ताकि जो है यहाँ के जो मुसलमान, जो पब्लिक, जो इंसान हैं वो खुश रहें, अमन और सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारें और शरीयत मुतहरा पे चल करके अपनी ज़िंदगी गुजारें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।